Hello everyone and welcome back to our channel, The National TV. टाइटैनिक पनडुब्बी प्रलयकारी विस्फोट में नष्ट हो गई। उसमें सवार सभी 5 लोग मारे गए। तो गाइस, टाइटैनिक के सदियों पुराने मलबे की यात्रा पर 5 लोगों को ले जा रहे एक गहरे समुद्र की पनडुब्बी को भयावह विस्फोट के टुकड़ों में पाया गया, जिसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई। यूएस कोस्ट गार्ड ने गुरुवार को ये कहा। जहाज के लिए एक बहुराष्ट्रीय 5 दिवसीय खोज चली थी। एक कैनेडाई जहाज से तैनात एक रोबोटिक डाइविंग वाहन ने गुरुवार की सुबह टाइटैनिक के धनुष से लगभग 1600 फीट सतह से 4 किलोमीटर नीचे समुद्र तल पर सबमर्सिबल टाइटन से एक मलबे के क्षेत्र की खोज की। उत्तरी अटलांटिक के एक सुदूर कोने में यूएस कोस्ट गार्ड रियर एडमिरल जॉन मॉर्गन ने संवाददाताओं से कहा, अमेरिका स्थित कंपनी ओशन गेट एक्सपीडिशन द्वारा संचालित टाइटन रविवार की सुबह अपने सतह समर्थन जहाज से लगभग 1 घंटे 45 मिनट बाद संपर्क टूटने से बाद से लापता हो गई, जिसे दुनिया के सबसे प्रसिद्ध जहाज के मलबे में 2 घंटे का गोता लगाना चाहिए था। तटरक्षक अधिकारियों ने कहा कि 22 फुट टाइटन के 5 प्रमुख टुकड़े इसके विघटन के बाद बचे मलबे के क्षेत्र में स्थित थे, जिसमें जहाज का पिछला शुंग और दबाव पतवार के 2 खंड शामिल थे। इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया कि क्या मानव अवशेष देखे गए थे। मॉर्गन ने कहा, यहाँ मलबा क्षेत्र वाहन के विनाशकारी विस्फोट के अनुरूप है। तटरक्षक बल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही ओशन गेट ने एक बयान जारी कर रखा था कि टाइटन पर सवार 5 लोगों में से कोई भी जीवित नहीं बचा है, जिसमें कंपनी के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टॉकटन रश भी शामिल थे, जो टाइटन का संचालन कर रहे थे। 4 अन्य ब्रिटिश अरबपति और खोजकर्ता हामिश हार्डिंग 58 थे। पाकिस्तानी मूल के व्यवसायी 48 वर्षीय शहजादा दाऊद और उनके 19 वर्षीय बेटे सुलेमान, दोनों ब्रिटिश नागरिक, और फ्रांसीसी समुद्र विज्ञानी और प्रसिद्ध टाइटैनिक विशेषज्ञ 77 वर्षीय पॉल हेनरी नाजियोलेट, जिन्होंने दर्जनों बार मलबे का दौरा किया था। कंपनी ने कहा, ये लोग सच्चे खोजकर्ता थे, जिनमें रोमांच की एक विशिष्ट भावना और दुनिया के महासागरों की खोज और सुरक्षा के लिए गहरा जुनून था। इस दुखद समय में हमारी संवेदनाएं इन 5 आत्माओं और उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ है। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन की खोज टीमों और सहायता कर्मियों ने टाइटन के किसी भी संकेत के लिए विमानों और जहाज़ों के साथ हजारों वर्ग मील खुले समुद्र को स्कैन करने में कई दिन बिताए थे। पिछले हफ्ते ग्रीस के तट पर एक प्रवासी जहाज के मलबे से उत्पन्न हुई एक बहुत बड़ी समुद्र आपदा के बाद खोज की गहन विश्वव्यापी मीडिया कवरेज ने काफ़ी हद तक प्रभावित किया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए।